हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, 1.1 का सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो ये समझो कि क्या 3 और 4 एक रेशनल नंबर है। अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं तो वो बच्चा मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो में जाकर 25 मिनट की वीडियो निकालने के बाद 25 मिनट से लेके यही कोई 10-15 मिनट की वीडियो देख सकता है। 10-15 मिनट की वीडियो देख सकता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक बार यही शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर्स वही ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होते हैं रेशनल नंबर। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे 1/2, -1/2, -3/11, -99/100, या फिर अगर कहीं पे सिर्फ नंबर भी लिखा हुआ होता है तो वो भी एक रेशनल नंबर होता है, जैसे 2, 4, 0, 5, -11। ये भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। हालांकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन फिर भी ये एक रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे सिर्फ नंबर लिखे होते हैं और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं। तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, और 2/1 क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर दोनों क्या है? इंटीजर्स। तो 2/1 क्या है? एक रेशनल नंबर, और 2 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। आया समझ? तो अगर कहीं पे सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। आया समझ? तो 3 एंड 4 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। बताओ कैसे निकालेंगे? सोचो। देखो, अगर हमसे क्वेश्चन में कहता कि 3 और 4 के बीच में ना निकालकर 3 और 10 के बीच में रेशनल नंबर निकालो, 3 और 10 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो, फिर तो निकालने आसान होते। क्यों आसान होते? क्योंकि देखो 3 के बाद क्या आता है? 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। सर निकल गए ये 5 का, ये तो 6 रेशनल नंबर निकाल गए, ये तो 6 रेशनल नंबर निकल गए। लेकिन हम 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालें? इसमें तो कोई डिफरेंस में नहीं है। 3 और 10 के बीच में देखो कितने नंबर का डिफरेंस था? 6 नंबर का डिफरेंस था। लेकिन 3 और 4 के बीच में तो एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं है। 3 के बाद 4 ही तो आता है नहीं? तो रेशनल नंबर कैसे निकाले यार 3 और 4 के बीच में? अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। 3 और 10 के बीच में हमने कैसे निकाल लिया रेशनल नंबर? क्योंकि 3 और 10 के बीच में देखो कितने नंबर का डिफरेंस है? 6 नंबर का। 3 के बाद 4 आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से पहले 9, तो कितने हो गए? 6। क्योंकि इसमें डिफरेंस था इसलिए आसानी से रेशनल नंबर निकल गए। लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे? डिफरेंस क्रिएट करने का एक तरीका है। देखो हमें क्या करना है, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। हम क्या करेंगे 5 रेशनल नंबर निकाल लेना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। ऐसे ही 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, तो 4 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, अब 6 का नीचे। सर ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बेटा। बिना डिफरेंस क्रिएट करे हम रेशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 3 के बाद 4 आता है, तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं ना। जब 3 के बाद 4 ही आता है तो रेशनल नंबर कैसे निकालें? अगर हमसे कहता 3 और 10 के बीच में रेशनल नंबर निकालो, आसानी से निकाल देते। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रे। क्यों निकल गए आसानी से? क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस था 6 नंबर का, लेकिन इनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। अब हमें डिफरेंस क्रिएट करना होगा। डिफरेंस क्रिएट करने का यही तरीका है। क्या करेंगे? 5 निकाल लेना। पहले तो ये देखो कितने नंबर निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5, तो 6 से करो। अगर यहाँ पे 5 ना कह के 6 कहता कि 6 रेशनल नंबर निकालो, तो हम 7 से कर दें। यहाँ पे अगर 6 ना कह के 7 कहता तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जितने नंबर कह रहा है ना
जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है उससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, उससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी बात नहीं है कि एक नंबर ज्यादा करें, एक नंबर और भी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 5 करना है 6 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, 10 से कर लो। लेकिन इतनी मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा, जितने नंबर कह रहा है ना, जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है उससे बस एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो। जरूरी नहीं है कि आगे भी और मल्टीप्लाई करो, क्या फायदा, बड़े बड़े नंबर आएंगे। इससे बढ़िया जितने नंबर कह रहा है, जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है उससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 दिया 18, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6। अब ये देखो 18/6 और 24/6 के बीच के जो रेशनल नंबर होंगे वही 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। सर ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये देखो 18/6 और 24/6 कहां से निकल के आए भाई, 3 और 4 से तो निकल के आए। जब हम 18/6 और 24/6 को डिवाइड करेंगे ना तो 3 और 4 ही आएगा। देखो चाहे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आ गया ना 3, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आ गया ना 4। तो 18/6 और 24/6 के जो बीच के रेशनल नंबर होंगे वही 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। जैसे 18/6 के बाद क्या आएगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये हो गए ना 5 रेशनल नंबर। भाई कितने हो गए, 2 2 4 5, ये निकल गए 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर निकल गए किसके बीच के, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। आया समझ किस तरीके से निकालना है। पहले देखो हमें क्या करना है, पहले हमें डिफरेंस देखना है। जिन नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, क्या उन नंबरों के बीच में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंस क्रिएट करने का क्या तरीका है, ये तरीका है, जितने रेशनल नंबर कहा है निकालने के लिए उससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक रेशनल नंबर निकल जाएंगे बीच में। आया समझ। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में कोई डिफरेंस है भाई, नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3/5 के बाद 4/5 आता है। तो अब कैसे करेंगे, वो यही तरीका, डिफरेंस क्रिएट करो। आओ करते हैं। अब देखो कुछ बच्चों को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है कि सर लैंग्वेज कैसे लिखें पेपर में, ऐसा तो नहीं है सब लिख के आ जाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। वहां पर सारी लैंग्वेज लिखी हुई है कि इसे किस तरीके से पेपर में लिखना है हमें। ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। और लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे वो नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स डाउनलोड कर लें और लिख लें अपनी कॉपी में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे भाई, वही तरीका, डिफरेंस क्रिएट करो। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कितने रेशनल नंबर का है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, गिन लो, हो गया डिफरेंस क्रिएट। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ बच्चों को डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर दोनों तरफ 6 से क्यों मल्टीप्लाई करें, यहाँ हम 6 से कर लें, यहाँ हम 7 से कर लें, यहाँ हम 8 से कर लें, यहाँ हम 9 से कर लें। वाहियात, एकदम बेकार। ये तो पता होगा कि ऊपर किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी उसी नंबर से करना पड़ता है। ये तो मैथमेटिशियन रूल है कि अगर ऊपर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, चलो ये तो डिफरेंस, ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे 7 से या किसी और नंबर से क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे भी तो, अब ये वाला बताता हूँ कि यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ऊपर नीचे, क्यों 7 से कर लेना, 7 से, और यहाँ 6 से। तो फायदा क्या होगा, देखो बच्चों इससे फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 7 पंजे 35 और यहाँ 6 पंजे 30। लो डिफरेंस तो अब भी है भाई, डिनोमिनेटर में तो डिफरेंस तो अब भी है, हमें डिनोमिनेटर सेम लाना होता है।
रेशनल नंबर निकालने के लिए। आए बात समझ में? इसलिए हम जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसी नंबर से वहां मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। देखो आया ना डिनोमिनेटर सेम, आ गया ना डिनोमिनेटर सेम। हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए दो बात याद रखनी है। अगर नंबरों के बीच में डिफरेंस नहीं है, पहले डिफरेंस क्रिएट करना है इस तरीके से, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आया बात समझ में? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 18/30, 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 के जो बीच के रेशनल नंबर होंगे वही 3/5 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 18/30 और 24/30 कहां से निकल के आए? 3/5 और 4/5 से तो निकल के आए। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/5 ही तो आएगा। देखो करके देखो, 6 पंजे 30, 6 3 18, आ गया ना 3/5, आ गया ना भाई 3/5। ऐसे ही 24/30 को डिवाइड करके देखो कितना, 6 पंजे 30, 6 6 24, आ गया ना 6 चौक 24, आ गया ना 4/5। तो 18/30 और 24/30 के जो बीच के रेशनल नंबर होंगे वही 3/5 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। तो क्या होंगे इसके बीच के रेशनल नंबर? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आए समझ? ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।